आप सभी साथियों को सादर जय भीम। मैं प्रदीप कुमार गौतम आप सभी के सामने आज कविताओं की इस कड़ी में प्रोफेसर तुलसीराम जी की जो दो महत्वपूर्ण कविताएं हैं उनका जो है मैं वाचन करूंगा। प्रोफेसर तुलसीराम जी की मूलतः जो ख्याति है वह मुर्दैया और मणिकर्णिका के माध्यम से है। मुर्दैया और मणिकर्णिका उनकी महत्वपूर्ण आत्मकथाएं हैं। मुर्दैया में जहां उन्होंने अपने गांव का जो है वर्णन किया हुआ है, वहीं मणिकर्णिका में बनारस में पढ़ते हुए उन्होंने दिल्ली तक का सफर किस तरीके से तय किया और उसमें विभिन्न विचारधाराओं का समागम करते हुए उन्होंने क्रांतिकारी चेतना कैसे पैदा की उसका जो है उसमें जिक्र किया गया है। इन जो दो कविताओं का जो है मैं जो वाचन करने जा रहा हूं, ये दो कविताएं मूलतः हमारे युवा साथी हैं डॉक्टर धर्मवीर यादव गगन जी। उन्होंने 2016 जनवरी में बहुजन वैचारिकी का जो विशेषांक था भाग 1, उसमें जो है इनकी दो कविताएं जो महत्वपूर्ण जो लगी उनका जो है हम वाचन करने जा रहे हैं। चला चले सुनि आई बुद्ध के विचरवा में काका मिलेला, काका मिलेला भंते काका मिलेला, शांति बराबरी और भाई चरवा, चला चली सुन आई बुद्ध के विचरवा। बुद्ध के विचरवा में और का मिलेला और का मिलेला भंते और का मिलेला, दुखवा है दुखवा का कारण और है वे दुख के निबरवा, चला चली सुन आई बुद्ध के विचरवा। उनकी दूसरी जो महत्वपूर्ण कविता है वह है मनु महा ठगवा हम जाने, छत्रन के संग रास रचायो बामन हाथ बिकानी। मनु स्मृत का लियो लुआठा किया बहुत शैतानी, दलितन के घर आग लगायो छूने दियो न पानी, चार वर्ण में देश को बांटा गजब तेरी मनमानी, बाभन को तू स्वर्ग दिखायो दलितन नरक पठानी। छत्रन ले तलवार की सत्ता चले मुझको तानी, चोर बाजारी बनिया पायो बेचे सोना चानी, शूद्रन को तो किया निरक्षर सदियों यूं ही बितानी। बचवा बचिया घूमे नंगा भूख में कटे जवानी, जन्म मरण तक रहे गरीबी कैसे वेद पुरानी। मानव से मानव लड़वायो खून से लिखी कहानी, जाग बिरादर बांधो मिट्टी दलितन राज चलानी। तुलसी राम कहत है भाई गावो अंबेडकर वाणी, मनु महा ठगवा हम जाने। ये जो दो कविताएं हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविताएं हैं प्रोफेसर तुलसीराम जी की। प्रोफेसर तुलसीराम जी वैसे तो आपका जेएनयू में प्रोफेसर थे, लेकिन एक जो चीज मैं देखता हूँ पूरे के पूरे दलित साहित्य में और दलित साहित्य के साथ कुछ साहित्यकारों में, वह मुझे आज भी खटकती है। वह ये कि जितने भी दलित साहित्यकार हैं और जिन्होंने भी अपना घर बार किसी तरीके से छोड़ा है, तो वो अपने गांव को जो है पूरी तरीके से भूल रहे हैं। गांव को भूल जाने के बाद शहरी परिवेश में ढलकर और शहर के ही हो जा रहे हैं। उन्होंने गांव की ओर उनका परिवार, उनका समाज की स्थिति क्या है, उन्होंने अपने परिवार की जो वृद्धि है, परिवार का जो किस तरीके से विकास किया जा सकता है, उसमें किसी भी लेखक नहीं कहूंगा, कुछ लेखकों का कुछ योगदान कहीं समझ में नहीं आ रहा है। जबकि जब एक परिवार में कोई माता पिता किसी बच्चे को अगर पढ़ाता है और पढ़ाने के बाद उसको आगे बढ़ाता है, तब वही बच्चा जब सफल हो जाता है तो उसकी प्रवृत्ति जो मैं देख पाता हूँ वह यह है कि वह जिस गांव से वो पढ़ा है और गांव से पढ़कर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ा है, उसी गांव के विकास पे, उसी परिवार में जिसने उसका पालन पोषण किया, उसको उसके विकास में उसने कहीं ना कहीं वो जो है लगातार उन्होंने मदद की है, तो उसमें जो है वो भागते हुए नजर आ रहे हैं, वहां से वो कटते हुए नजर आ रहे हैं। और यही चीज मैं प्रोफेसर तुलसीराम जी में भी देखता हूँ। हालांकि ये बड़े कवि रहे हैं,
इनके विचार बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। लेकिन इन्होंने जब अपना गांव छोड़ा तो गांव छोड़ने के बाद इनके गांव में परिवार की स्थिति आज भी, जैसा मैंने देखा हुआ है, सुना हुआ है, हमारे कुछ साथी उनके गांव गए भी थे, तो उससे जो स्थिति जान पाया हूं कि ये जेएनयू में प्रोफेसर हैं, दिल्ली के अंदर इनका आलीशान मकान बना हुआ है, सब कुछ है, इसके बावजूद इनके परिवार में गांव के घर की स्थिति ज्यों की त्यों है, कोई परिवर्तन उसमें नहीं हुआ है। तब लेखक की क्या जिम्मेदारी थी अपने परिवार के प्रति, क्योंकि माता पिता ने कहीं ना कहीं संघर्ष करके, बहुत ही संघर्ष करके पढ़ाया है, आगे बढ़ाया है। आप जब हाई स्कूल इंटर कर लिए, उसके बाद जो है आप बीएचयू गए, बीएचयू के बाद जेएनयू गए, आपने पढ़ाई की, खुद के बल पे आगे की पढ़ाई की, लेकिन आपकी शुरुआती शिक्षा में कहीं ना कहीं योगदान माँ बाप का है, और उस माँ बाप के प्रति आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये मैं जब जितनी भी आत्मकथाएं मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा शोध का जो विषय है वो आत्मकथाओं पर है, और जब मैं उनको देखता हूँ और पढ़ता हूँ तो मैं अधिकतर लेखकों को अपने गांव से भागते हुए देखता हूँ, अपने परिवार से भागते हुए देखता हूँ, कटता हुआ देखता हूँ, जो निश्चित रूप से समाज के, उससे हम लोग बात कर रहे हैं समाज की, समाज सुधार की, आंदोलन की, सभी चीजों की, लेकिन हम अपने घर के, अपने परिवार के उत्थान के बारे में हमने सफलता पा ली, लेकिन अपने परिवार को उसी नर्क में, उसी जगह पर जो है छोड़ दिया। उसका जीवन कैसा है, उसका जीवन स्तर उठा कि नहीं उठा, इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। तो मेरा अपना जो विचार है उसको मैं जो है बता रहा हूं, और मेरा तो यही विचार है कि यदि हम विकास करते हैं तो हमारे साथ में हमारा परिवार भी विकास करना चाहिए, हमारा घर भी विकास करना चाहिए, नाते रिश्तेदार भी विकास करने चाहिए। यदि हमारी ऐसी सोच है, हमसे जो सहयोग हो सके वो हमें करना चाहिए। तो मैं जो दलित आत्मकथाओं में देखता हूँ, आज जो है प्रोफेसर तुलसीराम जी की कविताएं जो महत्वपूर्ण लगी, मैंने उनकी जो है कविताओं का यहाँ वाचन किया, लेकिन उनकी जो आत्मकथाओं का जो सार है, जो मैं समझ पाया हूँ, तो जो है उन्होंने विकास, अपने जीवन में बहुत विकास किया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपने परिवार के विकास में और समाज के विकास में क्या योगदान दिया, इसका भी बहुत विश्लेषण होना चाहिए आज के समय पे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।